हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न, मतलब कक्षा 10 का अध्याय 5 साइंस सब्जेक्ट का। सो गाइस, हम समझते हुए चलेंगे, बड़ी ही आसानी से आराम से समझेंगे, आराम से इत्मीनान से आप हमारी वीडियो को देखिए। आप लास्ट भी पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिए गाइस कि आपको हकीकत में याद हुआ है या नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं हमारी, तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा, वो भी स्थायी मेमोरी में। हम आपको समझाते हुए चलेंगे। एग्जामिनर किसी भी तरह से आपको यदि किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो भी आपसे बन जाए। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सो गाइस, ध्यान रखना, यहाँ असत्य पूछा है। तो क्या हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं। सो गाइस, बाईं ओर जो होती हैं क्या होती हैं, धातुएं, और दाईं ओर क्या होती हैं, अधातुएं। अधातु होती है दाईं ओर। सो हम इनका असत्य, ये आप ध्यान रख लीजिए, जो आवर्त सारणी होती है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। तो यदि हम ये देखिए, धातुएं हैं, धातुओं से यदि अपन इस साइड जाते हैं तो क्या होगा, तत्वों की आवर्त प्रकृति घटेगी कि नहीं घटेगी। तो बिल्कुल राइट है ये तो, कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटेगी, क्योंकि वो अपन अधातु पास जा रहे हैं। तो ये तो राइट हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है गाइस। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसी प्रकार अधातु में 4 होता है, 5 होता है। इस प्रकार मतलब 4, 5, 6, 7, 8 तक ऐसे होते हैं। तो ये भी राइट है। देखिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। देखिए सी नंबर आप देख सकते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। सो गाइस, जो अधातु होती हैं, ध्यान दीजिए, अधातु कभी जल्दी परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करती हैं, जबकि अधातु कभी जल्दी नहीं करती हैं। तो ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अपन दाईं ओर जा रहे हैं, अधातु के पास जा रहे हैं, और अधातु कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करती है, क्योंकि वो ऋणात्मक होती है। और जो धातु होती है गाइस, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है, क्योंकि वो धनी होती है, वो दूसरों को दे देती है, और ये तो अधातु ले लेती है। ये होता है डिफरेंस। तो गाइस, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और पढ़े लेते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। सो गाइस, जो दाईं ओर बताया था हमने, दाईं ओर जो जाते हैं यदि हम, तो वो तो अम्लीय होते ही है, क्योंकि अधातु हमेशा अम्लीय होती है उनके ऑक्साइड, और धातु के ऑक्साइड मतलब बाईं ओर जो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं, उनकी ऑक्साइड क्या बनाते हैं गाइस, क्षारीय होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तत्व XCl2 का सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा। सो गाइस, जो तत्व होते हैं, जो समूह होता है, समूह में रासायनिक प्रवृत्ति समान पाई जाती है। जैसे ये फर्स्ट समूह के तत्व हैं, तो इनकी रासायनिक प्रवृत्ति क्या पाई जाएगी, समान पाई जाएगी। और ये जो गाइस ये ऐसे अपन मिलाते हैं, तो ये तत्व होते हैं, इनमें सब में समान पाई जाएगी। और जो आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं, मतलब जैसे यहाँ 7 तक आवर्त होंगे, आपने देखा होगा सारणी को 1, 2, 3 ये आवर्त होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। सो गाइस, इनमें किसमें अपना देखेंगे कि Cl2 बन रहा है। क्या है, X एक अचर धातु है। क्या है, अचर। अपन कोई भी धातु वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, सोडियम। और Cl2 का सूत्र किस में बनाता है, हमको ये देखना है। तो देखिए, अपन सबको बारी बारी से करके देखेंगे। जो गाइस जो सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है गाइस 11। कितनी होती है, 11। सो आप देख सकते हैं, जो सोडियम है गाइस, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वो कितनी है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है कितनी, 11।
और क्लोराइड ये सोडियम है यानी इसकी संख्या होती है 11। और संयोजकता कितनी होती है गाइस? 2 होती है, 8 होती है और 1 होती है, टोटल हो जाते हैं 11। ठीक है। क्लोराइड की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। इसमें 2, 8, 7 कितने हो जाते हैं गाइस? ये हो जाते हैं 17। कितने हो जाते हैं? 17। अब 17 इसके हैं। और इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गाइस, कोई भी तत्व हो, तत्व हो, उसको लिए 2 चाहिए होता है बाह्यतम कक्षा में या 8। तो देखिए ना, तो 2 सोडियम के दिख रहे हैं हमको और ना ही 2 या 8 क्लोराइड के दिख रहे हैं। तो क्या करेगा? देखिए, इसको जब पूर्ण करने के लिए, अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण करने के लिए इसके क्या करेगा? सोडियम है जो गाइस, तो वो सोडियम किसी इस क्लोराइड को दे देगा। इसने 1 दे दिया और क्लोराइड ने ले लिया और ऋणायन बना लिया। जो लेगा वो ऋणी हो जाएगा, जो देगा वो धनायन बनाएगा। ठीक है ना। तो इसने दे दिया। अब इसने दे दिया तो कितना दिया गाइस? 1 ही तो दिया है। कितना दिया है? 1। और 1 देगा तो 1 Cl बनेगा। 1 दिया Cl को, 1 माइनस Cl, 1 माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 2 Cl बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये हुआ। सो गाइस, फर्स्ट तो सोडियम तो राइट होगा नहीं, क्योंकि ये 1 Cl बना रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ 2 Cl2 बनाना है हमको। Cl2 की ज़रूरत है। देखिए, अब मैग्नीशियम की ओर देखे लेते हैं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो होती है वो 12 हो। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है गाइस कितनी? 12। ये है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या। इसकी परमाणु संख्या होती है 12। अब 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? आगे तो 2 होगा। आगे का इलेक्ट्रॉन कोई भी होता है वो 2 होता है। फिर कितना होता है? फिर कितना है? देखिए, आगे में 2 हमने ये बॉक्स में बनाए हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसके बाद गाइस हम देखते हैं जो सेकेंड वाले संयोजकता कितनी है? 8 है। तो देखिए, सेकेंड में हमने 8 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। ये बीच बीच में बॉक्स बने हुए हैं, गोला। ठीक है ना। और ब्लास्ट की संयोजकता कितनी है गाइस? इसकी 2 है। तो ये है 1 और 2। इसी प्रकार क्लोराइड की संयोजकता में यदि हम बाह्यतम कक्ष देखें तो इनमें 3 है, KLM। ठीक है ना। पहले में 2 है, तो देखिए पहले में 1, 2, दूसरे में 8 है, 6, 7, 8। ठीक है। और जो तीसरा है गाइस, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो गाइस मैग्नीशियम अपने आप में पूर्ण है। और यदि ये 2 किसी को दे भी देता है तो इसके पास 8 बचता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन में 2 होना चाहिए, या कितना होना चाहिए? सॉरी गाइस, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। तो देखिए, 2 दे सकता है इसके लिए। यदि ये 2 देता है तो ये अभी तो आगे इसको कितना चाहिए है गाइस? 1 चाहिए है। 1 चाहिए है, क्योंकि इसके पास 7 है, 1 मिल जाएगा तो 8। तो इसने क्या किया? 1 इसको दे दिया। 1 इसको दे दिया। क्या दे दिया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। अब ये तो पूर्ण हो गया। लेकिन अब क्या हो गया? इसका भी एक और है, एक और देगा, क्योंकि इसको 8 चाहिए है या 7। तो इसके पास अभी 1 ना बचेगा। यहाँ 1 देगा तो एक और चाहिए। तो ये एक कक्ष और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 परमाणु और बनाएगा, सोडियम ऑक्सीडम। और फिर से यदि 1 दे देता है तो क्या हो जाता है गाइस? ये Cl2 देता है। कितने Cl2 देता है? Cl2 कितने देता है? क्लोराइड कितने देता है गाइस? 2 देता है। 2 दे रहा है तो कितना क्या बनेगा? Cl-2। तो Cl2 बन रहा है। तो किसके साथ बन रहा है गाइस? वो मैग्नीशियम के साथ बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। जहाँ क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको एक अलग सी वीडियो इसका बना सकते हैं। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? किस तत्व में 2 कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पूरित हैं? किस तत्व में ऐसा होगा कि 2 कोष होंगे गाइस? कितने कोष होंगे? ये तो प्रोटॉन होगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला 2 कक्ष हुए। देखिए कौन कौन से? 1 और 2। 2 कक्ष होंगे और दोनों में इलेक्ट्रॉन पूरित होंगे, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब कि उसको लेना होगा कि देना होगा, क्योंकि 2 होना चाहिए या 8। तो उसके 2 होंगे या फिर 8 होंगे। तो वो कौन सा होगा ऐसा?
सो गाइस जो ऐसी कंडीशन बनती है वो नियॉन गैस या अक्रिय गैस हैं, उनमें क्या है, उनमें सभी में वो कक्ष जो हैं गाइस वो पूरित है, वो किसी के साथ में क्रिया नहीं करते हैं। उसके साथ 2 होंगे या 8 होंगे, 8 आखिरी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता उसकी 2 होती है, 8 होती है, वो अक्रिय गैस हैं। लेकिन उनमें हमने ये भी पूछा गया है कि इसमें कोष भी 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? कोषों की संख्या भी 2 ही होना चाहिए। तो दो ही कोष होते हैं गाइस नियॉन में। आपको हम सो गाइस ये है आवर्त सारणी, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, ये कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए फर्स्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें भी एक ही कक्ष बनेगा गाइस, क्योंकि ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो ये बता रही है ना, ये तो गाइस समूह होते हैं, ये सब समूह होते हैं। और गाइस इसमें जो कक्षों की संख्या बताती है, कक्षों की संख्या निर्धारित होती है वो पीरियड टाइम से, मतलब आवर्त टाइम से। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 में ये वाला कक्ष है, ये 1 कक्ष है, इसमें सब में जैसे हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, उसमें एक ही कक्ष होगी। कितना कक्ष होगा गाइस? ये यहाँ पे फर्स्ट में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इसका कक्ष कितना है इलेक्ट्रॉन का? ओनली 1 ही कक्ष होगा। और यदि सेकेंड वाली लाइन में देखिए, ये लिखा है सेकेंड वाली लाइन में जो जितने भी तत्व आएंगे तो उनमें 2 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे गाइस? उनमें कितने कक्ष होंगे? उनमें 2 कक्ष होंगे, इस प्रकार। तो ऐसा कौन में जो अक्रिय भी हैं, तो हम देखते हैं वो नियॉन है। देखिए इसमें नियॉन में कितने कक्ष हैं? 2 कक्ष हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बी नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो उसका कौन सी संख्या बनेगी गाइस? 282 10 कितनी बन जाएगी? 10 10 2 12। तो अभी हमने ऊपर देखा था 12 किस वाले तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संख्या है? तो गाइस वो है मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। आप सारणी में भी जाकर के देख सकते हैं, और वरना थोड़ी बहुत तो याद भी हो, या ये याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सी देख सकते हैं, क्या है? कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं उसमें? वो कौन सा तत्व होगा? इसमें तत्व पूछा गया है जिसमें 3 कोष बनेंगे। एक में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं तो उनको गिनती नहीं होती, 3 कक्ष 1 2 और 3 कक्ष बन जाते हैं। तो उसको संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट वाली संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? उसमें 4 होती है। तो वो कौन सा है? सो गाइस आवर्त सारणी में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसमें कोषों की संख्या 3 है, तो वो किस लाइन में आएगा? 3 कोषों की संख्या होगी, मतलब कोषों की संख्या कितनी होगी गाइस? 3 होगी। तो वो कौन सी लाइन में आएगा? तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर कहाँ है गाइस? आप देख सकते हैं ये है। इसमें पढ़ना चाहिए अपनी वो संख्या। और उसकी संयोजकता कितनी होगी, मतलब बाह्यतम कक्ष की संख्या कितनी होनी चाहिए गाइस? 4 उसमें दिया हुआ है। तो वो है गाइस, वो कौन सा तत्व है? वो है सिलिकॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर डी वाला आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो कौन सी संख्या है? मतलब उसमें कितने कोष हैं गाइस? 2 कोष बनेंगे। और संयोजक यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, 2 कोष बनेंगे, तो उसकी संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए कुल 2 कोष हैं। फर्स्ट में तो कितना आएगा गाइस? कोई भी संख्या हो उसमें 2 आता है, 2 आता है। फिर दूसरे में ज़्यादातर 8 आता है, और लास्ट में हम देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3। तो 3 2 5, 3 2 5 जिसकी संख्या बनती है, कौन से तत्व की संख्या गाइस? 5 बनती है। हमको ये देखना है परमाणु संख्या 5 किसकी है? तो वो है बोरॉन की। किसकी है गाइस? बोरॉन की है, जिसमें 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखिए। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? कार्बन तत्व है जिसमें दूसरे कोष, क्वेश्चन नंबर दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहले कोष में तो अधिकतर कितना होता है? 2 होता है, ध्यान रखना। तो पहले कोष में यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, ये तो प्रोटॉन हो जाएगा, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या दूसरे कोष से दुगनी है। तो मतलब यदि 2 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। कितना होगा? 4। और टोटल कितने हुए गाइस? 6। 2 और 4 6। देखिए 2 से दुगनी 4 होती है, तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन। और 2 कोष हैं, 1 कोष और 2 कोष, तो 2 कोष हैं, तो इसमें एक किसकी संख्या होती है? 6 कार्बन की होती है गाइस।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है, आवर्त सारणी में बोरोन स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म समानता पाई जाएगी। सो गाइस, क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी में स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म में समानता पाई जाएगी। तो गाइस, स्तंभ पूछ रहा है, मतलब कि नीचे से फर्स्ट समूह जो 18 समूह होते हैं वो समूहों को पूछ रहा है, यहाँ के समूहों को पूछ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 12वीं कक्षा की संख्या समान होती है सब में, मतलब कि संयोजकता समान होगी। आप ध्यान रखिए, क्या समान होगी गाइस, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाली कक्षा के गाइस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, जो लास्ट वाली कक्षा जो होगी उसके इलेक्ट्रॉन समान होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, देखिए बी में क्या है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म पाए जाएंगे। तो स्तंभ में बता रहा है गाइस, जो आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में गुणधर्म में क्या समानता है। देख सकते हैं आपकी जो सभी के ऑक्साइड जो सूत्र भी बनेंगे या संयोजकता दोनों समान होती है। आप ध्यान रखना, जो स्तंभ बनते हैं ये स्तंभ या समूह होते हैं, किसी भी समूह के सदस्य ले लें आप, यदि उसी समूह का सदस्य फर्स्ट समूह के सदस्य हैं तो उसमें हम देखते हैं कि संयोजकता भी समान होती है, और ऑक्साइड से क्रिया करवा लो या हाइड्रोक्साइड से, सब में समान क्रिया करते हैं। तो क्या बनेगा, R2। यदि हम सभी के ऑक्साइड देखें, किसके देखना था गाइस, हमें फ्लोरीन के देखना है, तो फ्लोरीन में सभी में R2O3 बनेगा, R2O3 बनेगा। अभी हम जाकर के आपको क्लियर कर देंगे आवर्त सारणी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, इनमें से सभी की संयोजकता भी 3 है। बोरॉन वाले स्तंभ के बताया गया है गाइस, अभी हमने क्या देख रहे हैं, जब से बोरॉन की क्या समानता पाई जाएगी। फर्स्ट समानता तो इसके संयोजकता समान होगी, क्या होगी, सबकी संयोजकता समान होगी। दूसरा, सभी के ऑक्साइड सूत्र भी समान होंगे, R2O3 होगा। और तीसरा गाइस, हाइड्रोक्साइड का सूत्र भी, यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो कोई वो सूत्र होगा तो 2 बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या फिर बोरॉन हो Ba2 बनाएगा और ऑक्साइड 3 बनाएगा। और इसी प्रकार हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो वो वाली संख्या होगी, तत्व होगा, और हाइड्रोजन के 3 परमाणु होंगे। ध्यान रखना, सभी तत्वों में संयोजकता 3 होगी, क्योंकि बोरॉन की संयोजकता लास्ट वाली संख्या कितनी होती है गाइस, 2 और 3 होती है। तो जब संयोजकता 3 है तो सभी स्तंभ वाले आने वाले बोरॉन की कक्षा के नीचे ऊपर आने वाले सब में संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों में कौन से गुणधर्म समान पाए जाएंगे। फ्लोरीन के स्तंभ में, तो गाइस अभी हमने वही बता रहे हैं, जब से आवर्त सारणी में फ्लोरीन के सभी तत्वों में निम्न गुणधर्म समान पाए जाएंगे, सभी में संयोजकता समान पाई जाएगी। वही गाइस जो स्तंभ है, क्योंकि जब फर्स्ट वाला समूह है या सेकेंड समूह हो उसके यदि सभी तत्व जितने भी होंगे तो उनमें संयोजकता समान पाई जाएगी। दूसरा, इनकी फ्लोरीन में हम देखते हैं कितनी संयोजकता है, 1 है, लास्ट की संख्या कितनी है, 1 है। तो सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्रिया करे या ऑक्सीजन से, आप ये लिख सकते हैं, सभी में से ये बराबर होगा, यदि आपसे ऊपर से नीचे पूछा जाता है या समूह पूछा जाता है। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो 287 यदि मिलाते हैं तो कौन सा परमाणु संख्या बनती है गाइस। देखिए 8 2 10, 10 तो 10 और 7 17, कितना हो जाता है ये, 17 होती है क्लोरीन की। आप ध्यान रखिएगा, हमें ये याद था तो आपको बता दिया, थोड़ी बहुत तो आपको भी याद होना चाहिए कि किसकी परमाणु संख्या है। तो 8 2 17, इस परमाणु संख्या कितनी है गाइस, 17 है, यहाँ हमने देखा भी है। निम्न में से किस तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, 17 होगी, क्योंकि संयोजकता को यदि हम मिला देते हैं, यदि विन्यास में 2 8, जैसे भी यहाँ पे क्या है 2 8 2 है, ये तो प्रोटॉन होगा, यहाँ पे 2 है गाइस, यहाँ पे 8 है
और यहाँ पे 7 है, तो कितने हुए टोटल हुए गाइस 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? क्लोरीन के। 3 कक्ष होते हैं, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी क्या है? निम्न में से किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी? जो क्लोरीन देखा गाइस, क्लोरीन जो इसमें 17 परमाणु पाए जाते, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो उसमें किसके साथ रासायनिक समानता होगी? तो इसके स्तंभ में जितने भी आएंगे गाइस, उन सबकी समानता एक सी होगी। तो इसमें कौन कौन आता है गाइस? तो इसमें आ जाता है फ्लोरीन तत्व के साथ उपरोक्त परमाणु की समानता होगी, क्योंकि F9 के बाह्य कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। तो ये वाली जो अपना जो देखा, फ्लोरीन में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें कुल टोटल भले ही 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, लेकिन इसकी जो हम देखेंगे संयोजकता कितनी होती है? 2 होगी और 7 होगी, 2 होगी और 7 होगी। तो 7 तो इसकी भी है और 7 इसकी भी है। जब 7 और 7 मिलेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा? बराबर है संयोजकता, क्या है? इक्वल है। संयोजकता समान होगी। बाह्य कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तत्व का रासायनिक गुण उसकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित पर निर्भर करता है। और जो रासायनिक गुण होता है गाइस, वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन की बाह्य कोश की संयोजकता पर, जो कि दोनों की मिल रही है। परमाणु संख्या मिले या ना मिले, पर संयोजकता मिलनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आवर्त सारणी में निम्न में 3 तत्व तथा की स्थिति इस प्रकार है। आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी आपने देखी होगी। देखिए गाइस आपको एक बार आवर्त सारणी ही समझा देते हैं। देखिए जो इस वाले तत्व हैं, जो इस साइड के तत्व हैं गाइस, ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। और इस साइड के तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। इनमें धात्विक गुण ज़्यादा पाया जाता है, उनमें कम पाया जाता है। धातु क्यों होते हैं गाइस? क्योंकि हम देखते हैं जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं और अधातुएं ग्रहण कर लेती हैं। जो लेगा तो वो अधातु बनेगा, ऋण आयन बनाएगा। तो इस साइड की संख्या होती है क्या? अधातु। इस साइड की होती है धातु। और हमने कहा था, अभी इतनी देर से समझाते आ रहे हैं, जैसे ये इसके 18 समूह पाए जाते हैं गाइस, 1 2 3, इस प्रकार गाइस इनके 18, देखिए 1 2 3 कॉलम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 लिखे हुए हैं। तो 18 तत्व 18 इसमें क्या पाए जाते हैं? समूह। और समूह यदि फर्स्ट समूह के रासायनिक गुण मिलते हैं, जो जिस भी समूह में आता है, जैसे दूसरे समूह में क्या है गाइस? बेरियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सभी तत्व क्या हैं? सेकेंड समूह के हैं। तो इनमें रासायनिक गुण समान पाया जाएगा, इनकी संयोजकता समान होगी। जैसे बेरियम की कितनी है गाइस? बेरियम में हम देखते हैं 4 तत्व हैं, 4 में संयोजकता कितनी बनेगी? 2 बनेगी और 2 बनेगी, तो 4 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में भी देख ले, इसकी संयोजकता 2 है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता देख लेना, लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कैसे बता देंगे हम? क्योंकि इसके समूह फर्स्ट में यदि 2 है संयोजकता, तो इसके पूरे समूह में ही 2 होगी। देखिए जैसे मैग्नीशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे श्रियोन हो, चाहे बेरियम हो, या कुछ भी हो, तो जिस तत्व के समूह में आते हैं उसकी संयोजकता, उसके रासायनिक गुण को समान होते हैं, समानता पाई जाती है। जैसे मैग्नीशियम के तत्व कितने हैं गाइस? 12 हैं। 12 की संयोजकता यदि हम देखें तो आगे तो 2 आएगा, 8 आएगा और फिर 2 आएगा। तो हमने कहा था ना, जो लास्ट बाह्यतम कक्षा कितनी होगी? 2 होगी। तो वाकई में संयोजकता इसकी 2 है। और क्या होता है गाइस? और हमने देखा जो यहाँ अक्रिय गैस होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है गाइस? जो और ये आपको इस कलर की दिखाई दे रही हैं, वो क्या है? इसमें धातु के गुण भी मिलते हैं और अधातु के भी गुण मिलते हैं। ये इस साइड इस साइड धातु होती हैं और इस साइड क्या होती हैं? अधातु होती हैं। और गाइस ध्यान रखना, जो धातुएं होती हैं, देखिए इनमें जो इस साइड वाले जो कक्ष बने हुए हैं गाइस, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? आवर्त हैं। ऐसे कितने आवर्त बने हुए हैं? 7 हैं। देखिए आवर्त की संख्या कितनी है? 1 2 3 के बाद गाइस देखिए ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7 आवर्त हैं। और जो आवर्त हैं गाइस, इसमें कक्षों की संख्या समान रहती है। कक्ष क्या कहलाते हैं गाइस? जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक कक्ष ए है
और एक कक्ष ए है। जो हाइड्रोजन है गाइस, हाइड्रोजन के कक्ष की संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन है या फिर लिथियम है, ये फर्स्ट वाले कक्ष में आता है गाइस। फर्स्ट वाले कक्ष में कौन आता है? एक तो हाइड्रोजन आता है और एक देखिए इसके सामने क्या बना हुआ है, एक ए बना है। हाइड्रोजन के सामने क्या बना हुआ है? हीलियम। ये फर्स्ट कक्ष में आएगा, मतलब इसमें एक ही कक्ष होगा। कितना कक्ष होगा गाइस? इसमें एक कक्ष होगा, ओनली एक कक्ष होगा। और ये सेकेंड वाले देखिए, ये सेकेंड वाला लिथियम है, बेरियम है और ये पूरे बने हुए सेकेंड कक्ष में आएंगे, तो इनकी संख्या, कक्ष की संख्या सेकेंड होगी। देखिए एक, हाँ, तो एक कक्ष और दो कक्ष। एक कक्ष की संख्या बताते हैं जो 7 आवर्त हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं गाइस, आवर्त सारणी में हम नीचे की ओर आते हैं, तो देखिए यह इस वाले में तो एक ही कक्ष था, लेकिन इस वाले में कक्षों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि आवर्त सारणी में 7 स्थान दिया हुआ है, मतलब कक्षों की संख्या। देखिए यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट वाले में आवर्त संख्या में हाइड्रोजन की कक्ष की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? ओनली एक दिखाई दे रही है। और इसके बाद, हाँ, ओनली एक दिखाई दे रही है। और इसके बाद यदि हम दूसरे में आते हैं तो उसमें यदि हम कक्षों की संख्या देखें तो देखिए 1 2 बन जाएगी। और तीसरे वाले में देखें गाइस, ये तीसरे वाले में कक्ष की संख्या देखें तो 3 कक्ष बनेंगे, 1 2 3। तो हम जैसे ही नीचे आ रहे हैं गाइस, तो आवर्त सारणी में तो कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे जो 7वें नंबर का जो आवर्त है गाइस, ये गाइस आवर्त है, जो 7वें नंबर का आवर्त है उसमें कक्षों की संख्या 7 हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बन जाएगी, 7 आवर्त। अब ये 7 आवर्त तो बन गए हैं गाइस, तो आप ध्यान रखिए जो ये फर्स्ट आवर्त, देखिए ये है नाभिक गाइस, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे और ये धातु है। धातु में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये कितनी दूर हो गया है? इनकी दूरी, आवर्त इलेक्ट्रॉन की और नाभिक की दूरी बहुत दूर हो जाने के कारण ये आसानी से इनका आकर्षण बल कम हो जाता है और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। त्याग दे देंगे किसी को भी, क्योंकि ये खींच नहीं रहा है इसको, ये नाभिक, और नहीं खींच रहा है, तो इसीलिए धातुओं में ये गुण पाया जाता है। अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुओं में तो क्या होता है, इनमें ये लोग जैसे ही अपन बाईं ओर जाते हैं तो वो उनका खिंचाव, ये दूर हो जाने के कारण और ज़्यादा खिंचाव होने लगता है और वो नहीं दे पाते हैं चुंबक की तरह। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था 3 तत्व, इसकी एक आवर्त सारणी में 3 तत्व था, उसकी स्थिति निम्न प्रकार है। जैसे 16 समूह में गाइस, 16 समूह आप देख सकते हैं, 1 समूह, 2 समूह, 3 4 5 6 7। 16वें समूह में क्या आती हैं गाइस? अधातुएं ही आती हैं, आप ध्यान रखना। और 17 समूह में क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। 18 तो कुल समूह ही होते हैं। तो गाइस ये क्या है? अधातुओं के बारे में बात चल रही है, आप इतना बिठा लीजिए, ठीक है। देखिए ये दिया है 17वें समूह में, क्या दिया है 17वें समूह में? ये दिया है। देखिए ये है 16वां समूह और ये है 17वां समूह। 17 समूह में क्या दिया है गाइस? ए, मतलब हीलियम होगी, नियॉन होगी। हीलियम नियॉन नहीं होगी गाइस, देखिए आपने हम बताया था। और ए है और बी है 16वें में और सी है 17वें में। अब बताइए, अब बताना है अपन को इसके बारे में, ये धातु है या अधातु? तो हमने पहले ही बताया है कि ये 17वें समूह में आ रहा है। और जो 17वें समूह की धातुएं हैं गाइस, वो दाएं साइड हैं, ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि ये धातुएं कौन साइड होती हैं? दाएं साइड होती हैं। तो दाएं साइड है, तो ये क्या धातु है कि अधातु है? और धातुएं हमेशा बाएं साइड होती हैं, आप इतना भी ध्यान रखना। तो ये क्या है? अधातु है। तो दोनों ही अधातु हैं। ऑप्शन नंबर बी, धातु की अपेक्षा ए धातु की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। सो गाइस देख सकते हैं आप, ए की अपेक्षा, इसका आंसर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ए की अपेक्षा सी कैसा है? ए की अपेक्षा सी कम क्रियाशील धातु होगा। क्यों होगा गाइस? आप ध्यान दीजिए, सॉरी,
क्या है, ए की अपेक्षा सी कम क्रियाशील है क्योंकि इसमें समूह के नीचे की ओर जाने में अभिक्रियाशीलता घट जाती है। सो गाइस, जैसे ही हम 17वें समूह में आएंगे गाइस, जो अधातुएं हैं यहाँ पे, धातुओं में तो बढ़ जाती है, अब ध्यान रखना, अभिक्रियाशीलता धातुओं की बढ़ जाती है क्योंकि हम देखते हैं 7वें समूह में वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, ऊपर दें चाहे ना दें, लेकिन ये क्या होती हैं, ये तो और नहीं दे सकती हैं, ऊपर चाहे दे दें पर नीचे नहीं दे सकती हैं। तो इनमें क्या हो जाता है, धात्विक गुण, जैसे ए यहाँ पे है और इसका सी बी आएगा, फिर सी आएगा, कोई भी तत्व होगा, तो इसकी नीचे आने में क्या होगा, अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा गया है, सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा। तो गाइस, सी का आकार बी से बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो सी का आकार बी से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी 16 नंबर में आता है, बी 16वें नंबर का सदस्य है और सी क्या है, 17वें नंबर का सदस्य है। और बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या हो जाता है गाइस, बाएं से दाएं, यहाँ पे तो आकार बड़ा था, बाएं से दाएं जाने में आकार क्या हो जाता है, इनका कम जाता है। क्यों कम जाता है, क्योंकि जो गाइस जो नाभिक होते हैं, नाभिक वो अधातुओं को जो नाभिक होते हैं गाइस, वो नाभिक क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं, अपनी ओर चुंबक की तरह खींचते हैं, तो आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ओर इनको आकर्षित करते हैं, खींचने को लगे रहते हैं। यही कारण है गाइस इसका बड़ा, कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती हैं, और धातुएं क्या होती हैं, इनका आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पे क्या कर लेती हैं, इनका अधातुओं का जो इस साइड वाली संख्या होती है, बाएं साइड वाली अधातु साइड की संख्या, तो इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और ये आसानी से ये नहीं खींच पाती हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं, और होने के दूर हो जाने के कारण इनका खिंचाव बल बढ़ता ही नहीं है। ये होता है, आकर्षित करती हैं, और ये अपन देखते हैं, अपन बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा गाइस, कमता जाएगा, और यहाँ पे आकार बड़ा रहेगा, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है, तत्व ए को किस प्रकार से आयन या धन आयन बनाएगा। जो तत्व ए है गाइस, जो अपन सारणी में देखा था हमने, ये यहाँ पे ऊपर सारणी में देखा था, तो वो धन आयन है कि ऋण आयन है, हमको ये देखना है। तो जो गाइस जो तत्व 17 के सदस्य होंगे वो क्या होंगे, ऋण आयन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अधातुएं हैं गाइस, और अधातु क्या करती हैं, अक्सर दूसरों से ऋण लेती हैं, और धातुएं क्या होती हैं, ये धनी होती हैं धातुएं, और धनी होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके दूसरों को दे देती हैं। जब दे देंगी इलेक्ट्रॉन को तो क्या होंगी, वो धातुएं धनात्मक होती हैं, और 17 समूह के जो सदस्य हैं वो ये है जो गाइस, वो क्या है, ऋणायन बनाता है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितनी है गाइस, 7 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, आप ध्यान रखना। फास्फोरस परमाणु संख्या कितनी है, 15 है, 15 है। आवर्त सारणी के समूह 15वें समूह तत्व हैं, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा। सो गाइस हमें देखना है नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, और जब 7 है इसके तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे गाइस, तो आगे के तत्व में आप ध्यान रखना कि 2 ही आता है। 2 के बाद अब बचेगा कितना, 5 बचेगा, 8 तो आएगा नहीं, 8 आता वरना क्या है, बचता ही नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 5 लेंगे। कितना लेंगे, 2 और 5 हो गया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है, जबकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। क्यों है 2, 8, 5, 15 है, क्योंकि फास्फोरस में 15 है, तो आगे तो 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे। अब 8 के बाद अब जो बचेगा वो लेंगे, क्योंकि अपन पूरा तो मिलेगा नहीं अपन को, तो अपन क्या ले लेंगे गाइस, 5 है। नाइट्रोजन इसकी संयोजकता गाइस देखें तो बराबर पड़ रही है। नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समूह के ऊपर से नीचे जाने में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
सो गाइस देख सकते हैं अपन जो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है उसकी संयोजकता तो समान है। क्या है गाइस, उसकी संयोजकता तो 5-5 है। लेकिन हम देखते हैं जो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है वो एक ही समूह के सदस्य हैं, मतलब उसकी संयोजकता तो इसीलिए समान है। अब समान होने के कारण क्या होता है, ये तो समान है, लेकिन हम देखते हैं जो समूह से अधातु होती हैं गाइस, ये 15वें नंबर का सदस्य है। अब जो अधातु होती हैं और अधातु में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में उनके ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाता है, उनमें क्या नाभिकीय आवेश घटता है। जो नाभिक का आवेश था गाइस वो क्या होने लगता है, घटने लगता है ऊपर से नीचे आने में अधातु में, ठीक है ना। और तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती। जब वो ग्रहण नहीं कर पाती हैं गाइस, वो ज़्यादातर खिंचाव नहीं लग पाता है इसका नाभिक का, और इसका धातु में तो खिंचाव लगता है, इसीलिए वो ग्रहण करती है। जब ये ग्रहण नहीं कर पाएगी तो वो कम हो जाएगा और नाइट्रोजन में ज़्यादा ग्रहण कर पाएगी क्योंकि ये ऊपर है, ठीक है। तो ज़्यादातर ऋणायन कौन बनाएगा गाइस, वो बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। सो आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तथा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऊपर से नीचे आने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्लियर हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है गाइस, जो नाभिक होता है हम देखते हैं बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संयोजकता होती है, तो ये होता है गाइस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्त सारणी में क्या स्थिति है समझाइए। तो क्या है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता पता चलती है। उसके जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, हम देखते हैं किसी भी तत्व में जो बाहरी कोश होता है, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या संयोजकता पता चलती है, इसकी संयोजकता क्या है, तथा कोशों की कुल संख्या उसकी आवर्त संख्या के आधार पर पता चलती है। और हम यहाँ से गाइस हम समूह से तो ये देख लेते हैं, यही बताया गया है, समूह से तो हम देख लेते हैं गाइस क्या है ये, कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। यदि इसकी फर्स्ट वाले की संयोजकता इतनी है तो हम ये देख लेते हैं। बाह्यतम कोशों में हमें संयोजकता पता चलती है बाह्यतम कोश की, ठीक है ना। तथा आवर्त के कारण, अब आवर्त यदि कोई पूछता है, देखिए गाइस ये होते हैं आवर्त, ये आवर्त होते हैं, ये आवर्त होते हैं। आवर्त से हमें कक्षों की संख्या पता चलती है कि किसी भी संख्या में कितने आवर्त होंगे। ये समूह होते हैं गाइस, और ये वाले जो हमने बताए वो आवर्त होते हैं। और जो आवर्त है उसकी संख्या कितनी है, 2 3 4 5 6 7 है। और समूह की संख्या गाइस, जो ये समूह है गाइस, ये कितने हैं, 18 है। तो हमें किसकी कोशों की संख्या पता चलती है, किससे चलती है, आवर्तों से। जो 7 आवर्त दिए हुए हैं ये, यदि फर्स्ट आवर्त में कोई भी समूह आता है तो इसके साथ की सभी आवर्तों में कितने आवर्त होंगे, एक ही आवर्त होगा। या सेकेंड में आता है आवर्त में तो 2 आवर्त होंगे। आवर्त मतलब ए वाले गोले, मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षा पता चलती है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम की संख्या कितनी है, 20 है। अभी हमने देखा आवर्त सारणी में 20 है, तथा चारों ओर 12 19 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इसके चारों ओर की बताई बात हो रही है गाइस, क्या हो रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया गया है, कैल्शियम है वो बीच में है, ठीक है ना। इसके चारों ओर जैसे आवर्त सारणी बनी होती है, ऐसे बनी होती है ना आवर्त सारणी, और क्या होता है ऐसे,
ऐसे यहाँ भी होती हैं कक्षा, यहाँ भी, ये पूरे में कक्षाएं होती हैं। तो इसके चारों ओर गाइस ए वाला और ए वाला स्थान की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। सो गाइस इसके लिए हम आवर्त सारणी की ओर ले चलते हैं आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं ये कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम के चारों ओर देखिए, ऊपर देखिए तो अपन मैग्नीशियम है और नीचे सल्फर रासायनिक है, ठीक है। तो इनकी जो संयोजकता होगी गाइस वो क्या होगी? समान होगी। और संयोजकता ही हमें इनके रासायनिक गुणधर्म को बताती है। क्या बताती है गाइस? संयोजकता। मतलब 12 और जो इसके 38 तत्व हैं ये क्या होंगे? इनकी संयोजकता समान होगी, ठीक है ना। और ये इनके क्या बताएंगे गाइस? इसके क्या बताएंगे? रासायनिक गुणधर्म। जो समूह में होते हैं वो रासायनिक गुणधर्म बताते हैं गाइस। और जो आवर्त में होते हैं, मतलब जो इसके आड़ी रेखा ऐसे खींची होती है तिरछी, ये सीधी, मतलब कि आवर्त होता है गाइस। इसका 4 जो है वो आवर्त बता रहा है, मतलब ये भौतिक गुण बताते हैं कि ये कौन सी संख्या में है। तो हमको इसकी भौतिक स्थिति पता चल जाती है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 कक्षा होंगे कि 5 कक्षा होंगी, ये बताती है। सो क्लियर। तो गाइस एक बार आंसर देख लेते हैं। आवर्त सारणी में कैल्शियम की संख्या कितनी है? 20 है, हमने देखा था। इसके चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु संख्या वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वाले तत्व हैं। इनमें परमाणु संख्या 1 की गाइस 12 है, जिसकी संयोजकता 2, 8, 2 है। ये कौन है? मैग्नीशियम। ऊपर था ना, मैग्नीशियम था, ठीक है। तथा परमाणु संख्या 38 वाला मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम था। कैल्शियम के बाद 38 कौन थी? स्ट्रेनियम था। स्ट्रेनियम SR था। ये थी गाइस इसकी क्या था? समूह था। ये समूह वाला तीसरे समूह में था कि चौथे में, हाँ ऐसे कुछ था। और फिर यहाँ पे 4 वाला क्या था? यहाँ पे हम देखते हैं इसकी संयोजकता मैग्नीशियम की गाइस 12 थी और इसकी क्या थी? 38 थी। और इसकी संयोजकता देखें तो 2-2 थी। तो इनके रासायनिक गुणधर्म, इसीलिए इनके रासायनिक गुणधर्म क्या थे? समान थे। तथा परमाणु संख्या 19 और 21, देखिए इसकी 19 और 21 वाले तत्व की, जो कि क्या था? सोडियम था और स्कैंडियम था, जिसकी परमाणु संख्या 19 और 21 थी। ये इलेक्ट्रॉन कक्षों की आवर्त संख्या मिलाने की भौतिक गुणधर्म इनका समान था। आई होप गाइस आपको क्लियर होगा। क्लियर हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको हम पूरा लेसन सहित बताएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों से तुलना कीजिए। सो गाइस आपको एक बार मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखा देंगे और एक बार आधुनिक आवर्त सारणी दिखा देंगे, जिससे आपको तुलना खुद कर पाएंगे। अभी आप इसको पढ़ लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? यह परमाणु संख्या पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक या संख्या पर आधारित है। और जो पहले की आवर्त सारणी जो प्राचीन समय में जो वैज्ञानिक बनाए थे, या फिर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में यही एक कमी मात्र रह गई थी गाइस कि उन्होंने किसकी नहीं बनाया था? परमाणु संख्या के आधार पर नहीं बनाया था। उन्होंने पुराने तरीके से परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। और परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग हो सकता है, बट संख्या अलग अलग नहीं हो सकती। एक तत्व की एक ही संख्या रहेगी। देखिए और फिर क्या है? इनकी संख्या पर आधारित थी। इसका आप कीवर्ड लिख सकते हैं। ये क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी संख्या पर आधारित। यदि आपको संख्या बस याद रहती है, इसमें फर्स्ट है संख्या। इसमें 18 समूह थे गाइस। हमने 18 समूह, आपको लास्ट वाला समूह अक्रिय गैसों का था। इनमें 8 समूह थे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 8 समूह थे। इनमें क्या थे? 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में अक्रिय गैसों को रखा गया था। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी तो कोई खोज ही नहीं हुई थी। ये 3 डिफरेंस हमने बेसिक देखे थे इनके। सो गाइस आप देख सकते हैं ये थी गाइस आधुनिक आवर्त सारणी। क्या थी ये?
आधुनिक आवर्त सारणी आप देख सकते हैं। इनके जो समूह हैं गाइस, ये क्या हैं, समूह हैं। और समूहों की संख्या कितनी है, 18 समूह हैं। कितने हैं गाइस, 18 आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या है गाइस, समूह। 18 समूह और 7 आवर्त हैं। जो आप ये आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, आप ये क्षैतिज रेखाएं, तो ये 8 समूह हैं। कितने हैं, 8 समूह। और क्या हम डिफरेंस देखें, इनमें अक्रिय गैसें रखी गई हैं, इनकी खोज हो चुकी है। और इनने क्रमांक के आधार पर अपने तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो 3 चीज हमने देख ली, क्रमांक या संख्या। एक, क्रमांक के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया। इनमें 18 समूह थे। कितने, 18 समूह और 7 आवर्त थे। तीसरा, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्रिप्टॉन। ये 3 देख लिए। उनमें इन्हीं के आधार पर हम मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखाते हैं। सो गाइस, इनमें हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए, जो इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या तो 7 ही है, बट ये समूह की संख्या गाइस आप देखिए तो इनमें 8 समूह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समूह की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पूरा नहीं है क्या, हाँ तो 6 थे समूह, 7 समूह थे गाइस। यहाँ गलत मिस्टेक हो गई होगी कुछ। और इसमें क्या दोष पाया गया, इन्होंने क्रमांक, इन्होंने भार या फिर द्रव्यमान के आधार पर अपनी सारणी बनाई थी। किसके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर। उन्होंने क्रमांक के आधार पर। दूसरा ये डिफरेंस था। और तीसरा डिफरेंस हम देखें तो क्या समझ में आया था हमने, यहाँ देखिए कोई अक्रिय गैसें नहीं हैं क्या, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, नियॉन्स हैं, वो गैसें नहीं रखा गया है जब इनकी खोज ही नहीं हुई थी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, पूरा लेसन क्लियर हो गया होगा। 102 बार वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि हमारे लेक्चर पार्ट देख के और ये वीडियो देखा है तो हमें वादे के साथ कह सकते हैं कि आपको याद हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं किसी अब हिस्ट्री करवाएंगे गाइस। हिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं। 3rd टॉपिक कौन सा है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चल रहा है। सो इसकी और हमारे 10वीं बोर्ड का फुल तैयारी करवाने के लिए हम आज आपको करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।